हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि एचपीपीएससी का है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस ईयर पेपर है। जैसा आप सभी को पता है, हमने एक सीरीज जो है स्टार्ट की है जिसमें पुराने जितने भी पेपर है, हमीरपुर बोर्ड के हो गए, आपके एचपीपीएससी के हो गए, पब्लिक सर्विस कमीशन के हो गए, वो हम विद डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है डिस्कस करते हैं। ये हमारा आज का सेकंड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले एक पेपर जो है मैं उसको डिस्कस कर चुका हूं। आज हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट विलेज ऑफ भरमौर, चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो भरमौर है हमारा, उसमें जो लास्ट विलेज है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कुक्ती विलेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुक्ती विलेज ये कहाँ पे लोकेटेड है? हमारा भरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ का क्या है? लास्ट विलेज। अच्छा, लास्ट विलेज से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनको लिख लीजिएगा। एक तो आपका पूछा जाता है स्पीति, जो हमारा रीजन है, ठीक है, लाहौल स्पीति का जो स्पीति एरिया है वहाँ का पूछा जाता है कि स्पीति का जो है लास्ट एरिया कौन सा है। स्पीति वैली का जो लास्ट गाँव है दैट इज लोसार में। ठीक है, लोसार जो विलेज है वो कहाँ का है? ये आपका स्पीति का है। और जो सेकंड पूछा जाता है वो पूछा जाता है किन्नौर का लास्ट विलेज। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का जो लास्ट विलेज है उसका नाम क्या है? उसका नाम है छितकुल। ठीक है, इसका नाम क्या है? छितकुल। ये दोनों जो है अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसमें पूछा गया था भरमौर का लास्ट विलेज। तो ये आपको याद करना है कहाँ पे है? कुक्ती के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, ऑफ द फॉलोइंग विच राणा ऑफ बघाट स्टेट हिमाचल प्रदेश वाज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन 1933। ठीक है, 1933 में जो है मेंबर ऑफ चैम्बर किसको नियुक्त किया गया था? जो बघाट के राजा थे उनका आपको यहाँ पे नाम बताना है। बघाट क्या था पहले? जो रियासत थी। उसके जो अंतिम राजा थे दैट इज दुर्गा सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मेंबर बने थे। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो लास्ट रूलर पूछा जाता है बघाट रियासत का। बघाट रियासत का जो अंतिम राजा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका राणा दुर्गा सिंह। ठीक है, राजा दुर्गा सिंह। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था इसके बारे में कि हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण है ये कब हुआ था? हिमाचल का जो नामकरण हुआ था वो 26 जनवरी 1948। हिमाचल प्रदेश का जो नाम रखा गया था वो 26 जनवरी 1948 में रखा गया था। इसका जो नामकरण किया गया था, ठीक है, वो जो बघाट का दरबार हॉल था उसमें हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ के जो राजा थे दुर्गा सिंह। बघाट जो है बेसिकली आपका सोलन का जो है पुराना नाम है। ठीक है, अगर हम बात करें बघाट जो रियासत थी, ठीक है, इससे बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो तीन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, देखिएगा, बघाट को जो है पहले अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। एक जो आपके लॉर्ड डलहौजी थे वो एक नीति लेके आए थे, कौन सी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, हड़प की जो नीति लेके आए थे। क्वेश्चन क्या बनता है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी रियासत हड़प की नीति के तहत जो है अंग्रेजों ने ले ली थी? वो थी हमारी बघाट रियासत। इसको कब ले लिया गया था? 1849, 1849 में जो है हड़प की नीति, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी किसकी? आपकी डलहौजी की, उसके तहत इसको अंग्रेजों के कब्जे में ले लिया था। और उस समय जो राजा थे उसका नाम था विजय सिंह। ठीक है, उस समय जो राजा थे उसके क्या नाम था? उसका नाम था विजय सिंह। और 1849 में जो है ये अंग्रेजों के कब्जे में चली गई थी हड़प के तहत। ठीक है, हड़प की जो नीति थी उसके तहत। बघाट बेसिकली ये बारह घाट है आपके, जैसे शाला घाट, देवन घाट, चंबा घाट, ये सब क्या है? आपके बघाट रियासत की जो थे वो नाम। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग द ईयर ऑफ द बिगनिंग ऑफ किन्नौर महोत्सव। किन्नौर महोत्सव जो है वो कब से शुरू हुआ उसका आपको यहाँ पे बताना है। किन्नौर महोत्सव ये शुरू हुआ था 1994 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है रिकांगपिओ, वहाँ पे जो है सेलिब्रेट किया जाता है और अक्टूबर नवंबर में ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर। इसको कहा जाता है जनजातीय महोत्सव। ठीक है, जनजातीय उत्सव के नाम से भी इसको आपको एग्जामिनर दे देगा कि जनजातीय उत्सव कब शुरू हुआ। तो ये किन्नौर महोत्सव का ही ओल्ड नेम है। और एक और है ट्राइबल फेस्टिवल। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ट्राइबल फेस्टिवल के नाम से भी आपको आप जो है इसको जानते हैं। तो ये कहाँ पे है? किन्नौर में। कब सेलिब्रेट हुआ? ये 1994 से जो है शुरू हुआ। Which of the following is the correct estimate of capital expenditure according to हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2021-22? 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसके अनुसार जो आपका एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो कितना था? अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये था आपका लगभग कितना? ये जो था आपका ये लगभग 3.48 के आसपास था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे GSDP का जो है 3.43 दे रखा है, वैसे 3.38 के आसपास था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऑफ द फॉलोइंग हु बिकेम द चेयरमैन हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर
टेक्सटाइल कमीशन इन 2017 में जो हमारा कंज्यूमर कमीशन है उसके हेड कौन थे, उसके जो चेयरमैन कौन थे। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो डायरेक्टली जो नेशनल लेवल पे भी आपके या फिर जो 3rd ग्रेड के आपका एग्जाम है, 4th ग्रेड के एग्जाम है, वहाँ पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था। ठीक है, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब आया था, ये आया था 1986। कब आया था आपका 1986 में जो है ये एक्ट आया था। अगर हम बात करें फर्स्ट प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश में, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो थे जस्टिस वीपी गुप्ता, फर्स्ट जो इसके चेयरमैन थे हिमाचल प्रदेश में जो हमारा कंज्यूमर कमीशन है उसके। और 2017 की यहाँ पे बात की गई है, 2017 में जो थे वो थे PS राणा। 2017 में कौन थे, PS राणा। अभी अगर हम वर्तमान में बात करें, वर्तमान में जो इसके कमीशन है, ठीक है, जो कमीशन है के चेयरमैन है उनका नाम है जस्टिस इंदर सिंह मेहता, जस्टिस इंदर सिंह मेहता। ये क्या है, अभी हमारे जो कंज्यूमर कमीशन है हिमाचल प्रदेश के उसमें वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स सोनिया राय, क्या नाम है, सोनिया राय ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज गिवन द परशुराम अवार्ड इन 2012। 2012 में जो है सोनिया राय को किस क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के किस फील्ड में जो है परशुराम अवार्ड दिया गया था। तो ये शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, किससे, शूटिंग। अच्छा, इनकी अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जाए कि सोनिया राय कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद करना है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, कबड्डी के प्लेयर अजय ठाकुर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है, सोलन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में कौन सी तहसील, नालागढ़ तहसील। नेक्स्ट देखिएगा, हाउ मैनी आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर हैव बीन अपग्रेडेड टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन हिमाचल प्रदेश अप टू अर्ली 2022। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ एक ऐसे हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, इनको आपको डायरेक्टली अगर आपसे बनते हैं तो आपको एग्जाम में करने होते हैं, वरना फिर इन क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 240। कितने सेंटर बने हैं 2022 तक, 240। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेक्स रेशो ऑफ वुमेन इन हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 का और 2001 का जो हमारा जनगणना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल के एग्जाम के लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली HPPSC के जो एग्जाम है उसमें बनता ही बनता है। यहाँ पे सेक्स रेशो की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशो था उस समय जो लिंगानुपात था दैट इज 972। ठीक है, 972 जो है हिमाचल प्रदेश का क्या है, सेक्स रेशो है। हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 68,64,602 एज पर सेंसस 2011। 2011 का जो आपकी जनगणना है उसके अनुसार। 2001 से लेके 2011 तक जो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है उसमें कितने % की वृद्धि हुई, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो ये थी आपकी लगभग 12.94%। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें 2001 से लेकर 2011 तक जो वृद्धि हुई है वो हुई है 12.94% की। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और सबसे कम की बात करें तो लाहौल स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश का एक और पूछा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि 1/1 का अगर हम 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर अगर हम ब्रेथ की बात करें, उस एरिया में अगर हिमाचल प्रदेश का जो है डेंसिटी निकालें तो उसमें जो है 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपके बैठते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपकी डेंसिटी है वो कहाँ पे है, वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डिक्रीज ऑफ इंडियन ICS ऑफिशियल बिटवीन 1940 to 1946। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इट फेल फ्रॉम 614 to 510। नेक्स्ट देखिएगा, इन जम्मू एंड कश्मीर बजट 2022-23 द रूरल डेवलपमेंट इज अलॉटेड द प्लेस ऑन प्रायोरिटी। ठीक है, जो आपकी रूरल डेवलपमेंट थी उसको कौन सा प्लेस जो है एलोकेट किया गया था, ये 5th प्लेस पे थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पेनिनसुलर रिवर कृष्णा। कृष्णा रिवर के बारे में कौन सी जो है एक कथन वो सही है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो आपकी रिवर है इट फ्लो ईस्ट वार्ड टू द बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर है। इसमें ये आपकी कहाँ पे बहती है, ईस्ट वार्ड बे टू बंगाल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपकी निकलती कहाँ से है, महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रिब्यूटरीज। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है फर्स्ट वन जो एग्जामिनर पूछता है वो है तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की है। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हिमाचल के एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वो है भीमा रिवर।
भीमा रिवर जो है कि इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसके ऊपर 3 डैम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी डैम्स बने हुए हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स है, फर्स्ट वन इज अलमाटी डैम जो कि एग्जामिनर पूछता है हिमाचल प्रदेश में। सेकंड वन इज नागार्जुन डैम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो आपका तीसरा है वो है कोयना डैम, ठीक है, कोयना डैम जो कि कृष्णा नदियों पर और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके ऊपर बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन हरियाणा। हरियाणा में जो है फॉरेस्ट कवर कितना है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। हरियाणा का जो फॉरेस्ट कवर है दैट इज 3.62%। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे जो टोटल एरिया है हरियाणा का दैट इज 1560 किलोमीटर। हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ 1560 किलोमीटर एरिया में ही क्या है? फॉरेस्ट है। एज पर हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे है उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंट होना चाहिए? पूरी जमीन का 33% जो है आपका फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। जितना भी हमारे राज्य होते हैं, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट होती है, उसमें जो है 33% पर तो आपके फॉरेस्ट कवर होना ही चाहिए, ठीक है, हमारा फॉरेस्ट सर्वे कहता है। लेकिन यहाँ हरियाणा में कितना है? हरियाणा में सबसे कम, भारत में सबसे कम वन कहाँ पे है? सबसे वन कम अगर हम बात करें तो सबसे कम जो वन वाला राज्य है वो है हरियाणा, जहाँ पे सिर्फ 3.62% ही क्या है आपके वन है। और सबसे ज़्यादा जो जंगल है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। इसकी कैपिटल कहाँ पे है? इसकी कैपिटल है भोपाल के अंदर। मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ पे है? भोपाल में है। और यहीं पे क्या है? सबसे ज़्यादा आपके वन पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर इज द ऑफिशियल सीट ऑफ यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश। जो यूरोपियन यूनियन है उसकी ऑफिशियल सीट कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी? स्ट्रासबर्ग में आपकी जो है एस्टेब्लिश की गई थी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें यूरोपियन यूनियन से, अभी एग्जामिनर ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं? यूरोपियन यूनियन की मुद्रा के बारे में पूछा गया है कि यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है वो कितनी है, कौन सी है, सॉरी, तो वो है यूरो। यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है वो है यूरो। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज है? 27 कंट्रीज है, जिनमें से 20 कंट्रीज ने जो है यूरो को एज अपनी ऑफिशियल करेंसी एक्सेप्ट किया है, ठीक है। कितनी देशों की यहाँ पे जो ऑफिशियल करेंसी है वो यूरो है? 20 की। अच्छा, यूरोपियन यूनियन कब एस्टेब्लिश हुआ था? यूरोपियन यूनियन आपका बना था 1993, ठीक है, ये आपका 1993 में जो है आपका एस्टेब्लिश हुआ था। 1993 में जो है आपका यूरोपियन यूनियन बना था। और इसमें जो है 27 कंट्रीज है, जिसमें से 20 कंट्री ने जो है यूरो को जो है अपनी मुद्रा एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच कंट्री द ग्रेट मॉस्क ऑफ किल्वा इज लोकेटेड। किल्वा की जो ग्रेट मॉस्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये तंजानिया के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तंजानिया कहाँ में है? ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इसकी जो कैपिटल है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, डोडोमा। तंजानिया की जो कैपिटल है उसका नाम है डोडोमा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द टारगेट ऑफ 40% कार्बन रिडक्शन बाय 2030। कौन सी कंट्री है जिसका जो टारगेट है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है 40% तक 2030 तक? तो इसका नाम है फ्रांस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज़ याद रखनी है, इंडिया ने अपना एक टारगेट रखा है नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन यानी कि भारत जो है जीरो कार्बन एमिशन करेगा। कब तक? ये लक्ष्य रखा है 2070 तक। कब तक? 2070 तक। जो आपका इंडिया है, हमारा भारत देश है, वो 2070 तक नेट जीरो एमिशन करेगा। किसका? कार्बन का, यानी कि कार्बन एमिशन को जीरो कर देगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा 16 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्पोर्ट्समैन हैज वोन द गोल्ड मेडल इन एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022। 2022 में जो है कौन से देश के स्पोर्ट्समैन ने जो है गोल्ड मेडल जीता है? किसमें? एशियन ट्रैक साइकिलिंग में। तो यह है आपका जापान। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जापान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जापान की कैपिटल कहाँ पे है? टोक्यो। जापान की जो कैपिटल है वो कहाँ पे है? टोक्यो, ठीक है। विच कंट्री पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। क्वेश्चन क्या आता है? विच कंट्री इज द पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर? तो वो है जापान। जापान के पास ही क्या है आपका? पैसिफिक ओशियन, जो कि सबसे बड़ा ओशियन है, ठीक है, उसी में है आपकी रिंग ऑफ फायर, उसी में है रिंग ऑफ फायर। और सबसे ज़्यादा जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं वो भी कहाँ पे आते हैं? जापान के अंदर। आपकी कभी सुनामी आ गई, कभी अर्थक्वेक आ गए, ये सब कहाँ पे आते हैं? ये जापान के अंदर है। जापान के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपका सबसे बड़ा या फिर सबसे डिजास्टर आया था, सबसे बड़ा डिजास्टर आया था अर्थक्वेक का, यानी कि सबसे बड़ा भूकंप आया था 1923, ठीक है। 1923 में एक भूकंप आया था जिसमें कितने लगभग 1.5 लाख जो है इस पर मौतें हो गई थी। 1.5 लाख जो है इसमें पर्सन्स की डेथ हो गई थी। आज की दिवस आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।